अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने 1.3 करनी है। लास्ट वीडियो में हमने 1.2 को कंप्लीट किया था। आई होप आपको समझ आई होगी। इसके क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x की 4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने वेरिएबल्स को सपोज करना है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स की पावर 4 और दूसरा वेरिएबल है एक्स की स्क्वायर। एक्स की स्क्वायर को हम लेट कर लेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। दोनों साइडों में स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 और वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया वाई के, और एक्स की 4 हमारे पास किसके इक्वल आ गया वाई स्क्वायर के। अब हमने इसको इक्वेशन में पुट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, या तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं अगर पॉसिबल है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हमने जैसे कि 1.1 में फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस किए थे, उनमें मैंने बताया था कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 5 ज़ार हमारे पास आ गया 10, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 10 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से हमारे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए जो कि हमारे पास आ गई -11। अब हमने कोई दो ऐसे फैक्टर लेने हैं तो हमारे पास कोई दो ऐसे फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। हमारे पास फैक्टर 10 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 10 1 ज़ार 10, और 10 अगर -10 और -1 हो तो माइनस माइनस प्लस, और 10 में +1 हमारे पास आ जाता है 11 और साइन माइनस का लग जाता है। तो ये हमारे पास दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाता है, और प्लस माइनस करें तो -11 आ जाता है। तो ये दो फैक्टर यूज़ करेंगे हम। 2y²। अगर हमारी इधर फैक्टराइजेशन ना होती तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते, लेकिन हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है। -10y माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आता है और y कॉमन आता है। हमारा इधर क्या बचा y, इधर हमारे पास क्या बचा -5, 2 5 ज़ार 10 और y हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आता है -1 कॉमन लिया, अंदर हमारे पास क्या गया y -5, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। इस स्टेप की मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमने इन दोनों में से 2y को कॉमन लिया है। इधर हमारे पास 2y कॉमन लेने के बाद सिर्फ y बचा है, वो हमने इधर लिख लिया, आगे माइनस। इधर से हमारे पास y ऑलरेडी कॉमन था और 2 कॉमन लिया हुआ था, तो 2 5 ज़ार 10। इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन लिया ताकि हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएं। y का माइनस कॉमन लिया तो y पॉजिटिव और माइनस माइनस प्लस 2y -1 और y -5, ये दो ब्रैकेट्स हमारे पास आ गई। इनको इक्वल टू 0 हम पुट कर लेंगे। 2y -1 इक्वल टू 0 एंड y -5 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1 इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 5 इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमने जो ऊपर सपोजिशन ली थी कि हमारे पास y किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर, वही हमने अब दोबारा से नीचे पुट करनी है। अगेन पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर, वो पुट करनी है, इज इक्वल टू 1/2 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। टेकिंग स्क्वायर रूट करना है ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाई 2, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और इधर हमारे पास आ गया प्लस माइनस। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट से काट गया और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। हमारा जो इसका सोल्यूशन सेट बना वो आ गया +-1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। हमने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने सपोजिशन ली थी। जो छोटे वाला वेरिएबल था उसको y के, बड़े वाले वेरिएबल को y स्क्वायर के इक्वल कर लिया था। उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। हमने उस पर दो रूल्स हमारे पास हो सकते थे, या तो फैक्टराइजेशन हो जाए या क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। हमारी फैक्टराइजेशन हो जाती थी तो हमने फैक्टराइजेशन कर ली। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू जो हमने y को ऊपर सपोज किया था एक्स स्क्वायर के इक्वल, वो हमने पुट की और टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइडों पे, और हमारे पास
एक्स के 4 आंसर निकल आए हैं, एक प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 और एक प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि है 2x4 इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। सबसे पहले सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आएंगे। 2x4 माइनस 9x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इधर पॉजिटिव था, इस साइड पे आके नेगेटिव हो गया, इधर नेगेटिव था, दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव हो गया। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है कि हमने छोटे वेरिएबल को y के इक्वल लेट कर लिए, x² को लेट x² इज इक्वल टू y एंड x4 इज इक्वल टू y²। इसको हम पुट करेंगे तो 2y² माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम फैक्टराइजेशन देखेंगे कि पॉसिबल है। तो 2 4s are 8 और हमारे पास प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए, -9। मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9 आए। तो हमें पता है कि -8 को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और -8 को -1 एडिशन अप्लाई करें तो हमारे पास -9 के इक्वल आ जाएगी। तो ये दो फैक्टर हैं, इन दोनों को इधर अप्लाई करेंगे। 2y² माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन है, दोनों के अंदर है, और y कॉमन है। इधर हमारे पास एक y बच गया, वो लिख देंगे, और 2 4s are 8 और y ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया था। इन दोनों में से हम माइनस कॉमन लेंगे ताकि हमारी दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं, और y -4 अंदर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स आ गई, एक 2y - 1 एक y -4 इज इक्वल टू 0। ये जो दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास आई हैं इनको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। y -1 इज इक्वल टू 0 एंड y -4 इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू -1 1 इधर नेगेटिव था, इस साइड पर पॉजिटिव हो गया, और y इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2 और 4 इधर नेगेटिव था, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया। अब हमारे पास दो y के आंसर आ गए हैं। y को हमने क्या सपोज किया था कि y किसके इक्वल है, x² के, तो वो वैल्यू हम पुट करेंगे। x² इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 एंड x² इज इक्वल टू 4। टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x² का स्क्वायर रूट और 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर रूट, x² का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से काट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो प्लस -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट से काट गया, और 4 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो +-2। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना, +-2 और +-1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 5x⁻1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7x⁻1 डिवाइड बाई 4 -2। सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आएंगे। 5x⁻1 डिवाइड बाई 2 -7x⁻1 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इधर पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो गया, ये इधर नेगेटिव था, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। अब जैसे कि हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में किया था कि जो छोटे वाला वेरिएबल था उसको y के इक्वल और जो बड़े वाला वेरिएबल था उसको y² के इक्वल लेट कर लिया था। इधर हमारे पास x⁻1/2 है यानी x की पावर है 0.5 और इधर x की पावर है 1 डिवाइड बाई 4 यानी x की पावर है 0.25। तो 25 छोटा है तो हमने लेट करना है x की पावर 1 डिवाइड बाई 4 को y के इक्वल और x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 को y² के इक्वल। इधर हम एक स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं कि x की पावर 1/4 दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया जाए। 2 1s are 2 2 2s are 4 तो x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल आ गई, y² के इक्वल आ गई। अब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। 5y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो फैक्टराइजेशन इधर पॉसिबल है। 5 2s are 10 और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -7। हमने कोई भी ऐसे दो नंबर लेने हैं इनको मल्टीप्लाई करने से 10 और प्लस माइनस करने से हमारे पास -7 आए। तो -5 और 2 -2 ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 2s are 10 और प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा। तो इनको पुट करेंगे। 5y² माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमारे पास 5y कॉमन आता है, ब्रैकेट में आ जाएगा y -1
इन दोनों में से हमारे पास -2 कॉमन आता है, ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5y माइनस 2 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो y की वैल्यूज़ निकल आई हैं। y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी कि y की वैल्यू होती है x की पावर 1/4। दोनों साइडों पे हमने y की वैल्यू पुट करनी है। x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5 और x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे कि ये 1/4 मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों की पावर में हमने 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। x की पावर 1/4 पावर 4 इज इक्वल टू 2/5 की पावर 4 और x की पावर 1/4 पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4, यानी दोनों साइडों पे पावर में हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 4 से कैंसिल हो गया, ये 4 4 से कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास x बच गया। 2 की पावर 4 लेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16। 5 की पावर 4 लेंगे तो 5 5 ज़ार 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 625। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 की पावर 4 लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना है 1 और 16 डिवाइड बाई 625। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वैल्यूज़ हैं x की पावर 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1 डिवाइड बाई 3। ये इस साइड पे सब ऐड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। -15 x की पावर 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। छोटे वाले वेरिएबल को हमने लेट करना होता है कि वो y की इक्वल है। x की पावर 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y एंड x की पावर 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y स्केयर। इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y स्केयर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। हमने 1 को 54 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 54 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो 54 और प्लस माइनस करें तो हमारे पास -15 आना चाहिए। हमने कोई भी ऐसे दो नंबर लेने हैं तो 9 मल्टीप्लाई 6 9 6 ज़ार हमारे पास क्या होता है 54 और 9 में से हम -9 -6 करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। ये दो फैक्टर्स हैं y स्केयर -9y -6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है y -9। इन दोनों में से हमारे पास -6 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में y -6 9 ज़ार 54 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए हमारी। y -6 और y -9 इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 पुट करना है। y -6 इज इक्वल टू 0 एंड y -9 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू ये 6 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। ये 9 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। अब हमने y को किसके इक्वल लेट किया था कि y इक्वल है 1 डिवाइड बाई 3 के, तो वही हम y की वैल्यू इस स्टेप में पुट करेंगे। x की पावर 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6 एंड x की पावर 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4 था तो हमने पावर में 4 को मल्टीप्लाई किया था। इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3 है तो हमने पावर में 3 को मल्टीप्लाई करना है ताकि जो डिवीजन में 3 है वो ख़त्म हो जाए और x की पावर 1 हो जाए। x की पावर 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। x की पावर 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 और 9 की पावर 3। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। इधर x की पावर 1 बच गई। 6 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। इधर भी हमारे पास 3 3 से काट गया और x की पावर 1 बच गई और 9 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास 729 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना है 216 और 729। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपकी हर एक कन्फ्यूजन को क्लियर किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।